पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। छठे चरण के मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जब आप ये खबर देख रहे होंगे उसके कुछ ही घंटों के बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी और 8 सीटों पे बिहार में चुनाव है, जहां देश में जो चुनाव है वो 58 सीटों पर है। छठे और सातवें चरण के चुनाव होने के बाद 1 तारीख को सातवें चरण का है, उसके बाद 4 तारीख को परिणाम आएंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और अंतिम चरण में चुनाव प्रचार जितना जोर पकड़ चुका है, उसमें आपने देखा होगा कि एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन के नेता लगातार इस चुनाव में अपनी सारी ताकत झोंक चुके हैं। एक तरफ जहां एनडीए में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व को बिहार की धरती पर उतार चुकी है और बिहार में जहां भी उसे लग रहा है वहां वो पूरा का पूरा ताकत लगा रही है। तो वहीं नीतीश कुमार भी लगातार बिहार में दौरा कर रहे हैं और अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में अपने एनडीए के उम्मीदवार को जिताने के लिए हर वो संभव कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो उम्मीदवार किसी भी दल का हो। लेकिन नीतीश कुमार लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में नीतीश कुमार ने एक ऐसी बात कही है जिसको लेकर के अब चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। नीतीश कुमार ने 15 साल के शासन के साथ साथ 10 साल के शासन पर भी अपनी बात रखी है। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद से चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आखिर में होना क्या है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जो बातें कही है वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने चुनाव खत्म होने से पहले आखिर 10 साल के शासन पर ये क्या कहा है। जो कहा है हम आपको सुना रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार, इधर आप देखा होगा कि लगातार हमलावर हैं और अपने 2005 के शासन से पहले जो लालू राबड़ी शासनकाल था उसको लेकर के वो काफ़ी हमलावर हैं। हमला इतना तेज है कि उन्होंने कई ऐसी बातें कही है जो हम नहीं बता सकते हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन पर हमला से लेकर के सारी चीज़ें हो रही हैं और उन्होंने साफ तरीके से अब तो हिदायत देना शुरू कर दिया है कई वर्गों को कि यदि आपने उन लोगों को वोट दिया तो क्या होने वाला है। नीतीश कुमार कल भी जब बक्सर क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे और मिथिलेश तिवारी के पक्ष में वोट मांग रहे थे तो उन्होंने कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि जो काम हमने किया है वो काम एक अलग तरह का मिसाल कायम करता है। हमने अपने 17-18 साल के शासनकाल में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के काम किया है उसमें बिहार का विकास हुआ है और बिहार के विकास में भारतीय जनता पार्टी और 10 साल के नरेंद्र मोदी के शासन का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा है कि 15 साल पहले वाला बिहार अगर बनाना चाहते हैं तो आप उन लोगों को वोट दीजिए। 10 साल की बात कहते हुए उन्होंने कहा है कि भारत में सब कुछ बदल गया है, बिहार में भी बहुत सारा बदलाव हुआ है। उन्होंने सबसे ज़्यादा तो मुस्लिम जो वोटर हैं उनको आगाह किया है। उनका सीधे तौर पे कहना है कि 2005 से पहले के बिहार का एक बार तस्वीर और दृश्य देख लीजिएगा, उसके बाद आप पोलिंग बूथ पर जाइएगा तो अपने दिल पे हाथ रख करके वोट कीजिएगा। इन सारी बातों के साथ साथ नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ रहने पर भी तेज़ी से विकास हुआ है, इस बात को कह करके निश्चित रूप से अपनी बातों को एक बार फिर से स्थापित करने की कोशिश की है। तो वहीं उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासन पर भी उन्होंने उंगली उठाई है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं अब अंतिम चरण में अपने परवान पर चढ़ गई है और परवान पर ऐसा नहीं चढ़ी है, परवान पर ऐसा चढ़ गई है कि दोनों ही खेमे के लोग लगातार अब एक दूसरे पर हमलावर हैं। इस बीच में नीतीश कुमार के हर वो बात पर कहीं ना कहीं रिएक्ट करने की स्थिति जो रही है वो अब राष्ट्रीय जनता दल नहीं कर रही। इसके लिए उन्होंने थोड़ी बहुत छूट मुकेश सहनी को दे रखी है। जिस तरह से बिहार में चुनाव चल रहा है, एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में रस्साकसी मची हुई है, उसमें सेलेक्टिव जो बातें कही जा रही हैं और सेलेक्टिव तौर पे जिस तरह से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के लोग, तो वहीं नीतीश कुमार को लेकर के उनके तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जा रहा है जिससे कि मामला कुछ अलग दिशा में जाए। सीधी तौर पे आप समझ के रखिए कि नीतीश कुमार को पूरी छूट मिली हुई है और नीतीश कुमार ने अपनी योजनाओं से लेकर के तेजस्वी यादव के जो नौकरी वाली बात है उस पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि 2-2 लाख हमने लोगों को स्वरोजगार के लिए दिया है, उसमें जातीय गणना करा करके हमने लोगों को चिन्हित किया और चिन्हित करके इस तरह की योजना बनाई है। क्या ये योजना बिहार के विकास के लिए बेहतर नहीं है? इन सारी बातों को लेकर के अंतिम समय में
छठे राउंड में मतदान से ठीक पहले नीतीश कुमार ने एक बड़ी बात कहते हुए इन 6 जो विधानसभा और लोकसभा की जो सीटें हैं बक्सर में, उन सभी पर जाकर के उन्होंने चुनाव प्रचार किया है। तो वहीं सासाराम के भी 6 विधानसभा के जो वोटर हैं यानी लोकसभा के वोटर हैं, उन सभी को उन्होंने आग्रह किया है कि आप भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को वोट करें। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है, लेकिन एक बात तो तय है कि चुनाव खत्म होने से पहले नीतीश कुमार ने 15 साल के शासन और 10 साल के नरेंद्र मोदी के शासन को लेकर के जो बातें कही है, उन बातों ने लोगों पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पुरानी और नई बातों को जोड़ने के लिए मजबूर किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार इसमें कितना कामयाब होते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।